मुझे गुजरी हुई सारी बातें सुना रही थी वो, और मैं साकिन होकर उसकी बातें सुन रहा था। उसे बस हाँ और हूँ में जवाब दे रहा था। वो मुझे गुजरी हुई बातें उसे सुना रही थी, हर बात वो ऐसे कह रही थी जैसे ये बात आज और कल की बात हो। हालांकि वो ये बातें 5 से 6 साल पुरानी सुना रही थी। उसे लफ्ज़ पर लफ्ज़ याद था। वो बोलती रही और मैं सुनता रहा, यहाँ तक कि थोड़ी देर के बाद उसने कहा, आप सुन रहे हैं? हेलो, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? तीसरी बार फिर उसने कहा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? और साथ ही कॉल काट दी, क्योंकि उसे ये लगा कि मैं उसकी बातों में दिलचस्पी नहीं ले रहा। हालांकि मैं तो उसकी बातें सुनकर गहराइयों में गुम हो गया था। उसकी आवाज़ मुझे बिल्कुल सही आ रही थी और मैं उसकी सारी बातें भी सुन रहा था। मैं बस उन पुराने लम्हात में खो गया था। उसकी मुझे दोबारा कॉल आई। मैंने उस वक्त कॉल उठा ली। वो मुझे कहने लगी कि क्या आप मसरूफ़ हैं? अगर आप मसरूफ़ हैं तो मैं सुबह बात कर लूँगी, कोई मसला नहीं है। मैंने उसे कहा कि मैं मसरूफ़ नहीं हूँ, आप बात करें। तो कहने लगी, जो मैंने कहा वो आपने सुना है? मैंने उसे कहा कि जी, मैंने सारी बातें आपकी सुनी है। मैंने उसकी बातों से, उसके जज्बात से अंदाज़ा लगा लिया कि वो कहना क्या चाहती है। वो बहुत ही ज़्यादा घबरा रही थी। उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो अपनी कैफियत बोल के कैसे बताए मुझे। अब वो बिल्कुल चुप हो गई। उसकी आवाज़ मुझे रुक रुक के आने लगी। मुझे यूं लगा जैसे वो रो रही हो। मैंने उसका नाम लेके उसे बुलाया और पूछा, क्या हुआ है? क्या तुम रो रही हो? तो वो मुझे कहती कि नहीं, मैं तो नहीं रो रही। फिर वो मुझे कहती कि अच्छा, मैं बाद में बात करूँगी, अभी मुझे अम्मी बुला रही हैं, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, आप सो जाएं, सुबह आपसे ठीक से बात करूँगी। मैंने उसे कहा, ठीक है, आप भी सो जाएं, सुबह करेंगे बात। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत घबरा रही हैं। पता नहीं आपने ऐसी कौन सी बात करनी है, आपने जिसकी वजह से आप खुद को भी परेशान हैं और सुकून मुझे भी नहीं है। मैंने उसे शब खैर का मैसेज बोला। उसने मुझे एक फ़ोटो सेंड की और अपना नेट ऑफ कर दिया। जो फ़ोटो उसने मुझे सेंड की है वो एक पुराने रजिस्टर पर बनी हुई ड्राइंग की फ़ोटो थी, जो हाथ से बनी हुई थी। उस तस्वीर में ये वाज़े नज़र आ रहा था कि एक लड़का एक लड़की को प्रपोज कर रहा है, और उस फ़ोटो पे उसने अपना नाम और मेरा नाम भी लिखा हुआ था। खुद वो नेट ऑफ करके चली गई और मुझे सारी रात नींद नहीं आई। खैर, जैसे तैसे करके रात गुजरी। सुबह उठकर मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के जब मैं दुआ मांग रहा था तो मेरे जहन में एक बात आई। ये बात मुझे उस लड़की ने कही थी जिसको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो लड़की जिसकी अब शादी हो चुकी थी, जिसने आखिरी बार मुझे ये कहा था, उसने मुझे ये कहा था कि अल्लाह पाक ने हमारे नसीब में मिलना नहीं लिखा। हमने तो दोनों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कुछ और ही मंजूर था। वो अपने बाबा की इज़्ज़त को लेकर इतनी बेबस थी कि मैंने उसकी हर बात खुशी से कबूल की। कहती, आप देखना, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में ऐसी लड़की आएगी जिसे आप मुझसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। वो इतनी बेबस थी कि मैंने उसकी बेबसी को देख के अपना फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ दिया और मैंने अल्लाह से कहा कि या अल्लाह, तू ही बेहतर करने वाला है। बस फिर जब तुम अपना फ़ैसला अल्लाह पाक पर छोड़ दो तो फिर अपना यकीन पुख्ता कर लो कि अब जो होगा अच्छा होगा। वो नेट ऑफ करके चली गई थी। तो ये तो मैं जानता हूँ कि वो रात मेरी कैसी गुजरी थी। बहुत ही तकलीफ़ में गुजरी वो रात। कभी मुझे उसके ख्याल आए जो मुझे छोड़ के गई। उसकी मुझे वो बातें याद आ रही थी जो मुझे आखिरी मुलाकात में बताई गई थी। और कभी
इसके ख्याल मुसलसल आ रहे थे जो मेरी ज़िंदगी में आ रही थी। उसने थोड़ी देर अभी मुझसे बात की थी और एक पुरानी फ़ोटो सेंड की थी। मैं बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ना तो मुझे नींद आ रही थी और ना ही कुछ पल के लिए सुकून मिल रहा था मुझे। इसी कश्मकश में था कि रात के तकरीबन 1 बजे का टाइम था कि अचानक मेरी व्हाट्सएप पे मैसेज आया। ये मैसेज उस लड़की का था जिसकी शादी हो चुकी थी, जो अब मेरी ज़िंदगी से चली गई थी। मुझे बहुत हैरत हुई कि इतनी रात को इसने मुझे मैसेज क्यों किया। खैर, मैंने उससे पूछा कि सब खैरियत तो है, तुमने इस टाइम पे मुझे मैसेज किया है, कोई परेशानी है या कोई मसला है? उसने मुझे कहा कि कोई परेशानी नहीं है और ना ही कोई मसला है, बल्कि खुशी की बात है कि अगर मुनासिब हो तो मैं आपको कॉल कर लूँ। उसकी मुझे कॉल आई और वो मुझे बहुत ही खुश लग रही थी। मैंने पूछा उससे कि बताओ आखिर भाई खुशी किस बात की है तुम्हें और कौन सी खुशखबरी मुझे सुनाई है तुमने। वो मुझे कहती कि पहले तो मुझे आप बताएं ना कि आप इस वक्त तक क्यों जाग रहे हैं, सोए क्यों नहीं। मैंने उसे कहा कि पता नहीं क्यों यार, आज मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने उसे कहा तुम मुझे खुशखबरी सुनाओ पहले। तो कहती खुशखबरी ये है कि मैं सो रही थी, अचानक मेरी आँख खुली। मैं एक ख्वाब देख रही थी जिसमें आपको किसी लड़की से प्यार होता हुआ देखा है मैंने। फिर उससे आपकी शादी भी हो रही है, एक ऐसी लड़की के साथ जो मुझसे भी ज़्यादा प्यारी है और अच्छी भी है। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, हर कोई खुश है, आप भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। सच बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अपनी खुशी आपके साथ मैं बयान नहीं कर सकती। आप दोनों की जोड़ी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मैं भी आपकी शादी में आई हुई थी। वो मुझे कहती कि आप स्टेज पर बैठे हुए बहुत प्यारे लग रहे थे और मैं आप दोनों को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। फिर अचानक यूँ हुआ कि आप अपनी शरीके हयात का हाथ पकड़ते हैं और उसको लेके सीधा मेरी तरफ आ रहे हैं और आप मेरे पास आके बिना कोई और बात किए ये बात कहते हैं मुझसे, मेरा नाम लेके। देखो, मैंने तुम्हें कहा था ना, अल्लाह पाक हमें वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि अल्लाह पाक हमें वो अता फरमाता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। मैंने कहा जी बिल्कुल, बेशक अल्लाह पाक सबसे बेहतर और बेहतरीन करते हैं और अल्लाह पाक उसे वो अता फरमाते हैं जो इंसान की उम्मीद में नहीं होती। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपको देख के। माशाल्लाह आपकी शरीके हयात भी बहुत प्यारी है। ये सब बातें वो मुझे अपना एक ख्वाब सुना रही थी। मुझे उसका ख्वाब नहीं बल्कि ये सब एक हकीकत लग रही थी और उसका वो ख्वाब सुनते सुनते मुझे नींद आ गई। सुबह तकरीबन 6 बजे अम्मी ने आके मुझे उठाया कि बेटा आज खैर तो है, तबीयत ठीक है तुम्हारी, नमाज के लिए भी नहीं उठे, तुम रात को लेट सोए थे क्या? मैंने कहा नहीं अम्मी, बस तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, आँख नहीं खुली। मैं उठ के फ्रेश हुआ, नाश्ता भी नहीं किया और थोड़ी देर के बाद खेतों में सुकून लेने के लिए चला गया। और मुझे इस बात का बहुत शिद्दत से इंतज़ार था कि ताऊ जी की बेटी मुझे कॉल करे और मैं उसके साथ आज सारी बात तफसील से करके फिर घर जाऊंगा। मैं उसकी कॉल का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। बहुत ज़्यादा बेचैनी में था मैं।